हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अब पटवारी के एग्ज़ाम बिल्कुल जिनके 15 से स्टार्ट हैं, शुरू हो गए हैं और वो भी ये रिवीजन कर लीजिए जाने से पहले एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं एग्ज़ाम में ऑलरेडी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाले एग्ज़ाम में। तो वही चूँकि अभी एग्ज़ाम है पटवारी की आपकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जिनकी बाद में एग्ज़ाम है वो तो अभी कर ही लीजिए, और भी वीडियोज़ आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई MS एक्सेल शीट में एक सूत्र सम A5 B5 C5 D5 E5 निम्न परिणाम देगा। इनमें से क्या रिजल्ट आएगा इस फॉर्मूला में? ठीक है, एक्सेल शीट में इसमें से क्या है इसका मीनिंग? तो इसका मीनिंग है एक्सेल शीट में ये जो जितने भी नंबर दिए गए हैं, जितने बार दिए गए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जितने बार दिए गए 1 2 3 4 5 टाइम्स दिए गए हैं, सम पूछा है और A5 B5, ठीक है, 5 टाइम्स बोला है, 5 बार निकालना है। तो इनका 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 सब में वैल्यू है, 25 इंटू 5, कुछ नहीं करना है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 125, ठीक है। इस तरह से कुछ और भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया है MS एक्सेल शीट का, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। सम अगर पूछे निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है? ईमेल एड्रेस किस तरह से लिखते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ईमेल एड्रेस कैसे लिखते हैं? engage@design.com, ठीक है। आपका ईमेल भी होगा किसी और वेबसाइट का, तो आप क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कीर्ति, मेरा है kirti@gmail.com, ठीक है। तो ये जो होता है @ के पहले वाला, ये पूछते हैं किसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो आईडी है, ठीक है, जो कि उपलब्धता के बेस पर कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा डोमेन नेम है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड डोमेन नेम में डिवाइड करने वाला जो होता है वो क्या होता है? @ होता है। जैसे engage@design.com ईमेल एड्रेस है, इसमें design.com डोमेन नेम है ये, ठीक है। और ये जो है आपका आईडी है, यूजर आईडी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, थोड़े से ये सीक्वेंस आगे पीछे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यस। अनडू के लिए इनमें से कौन से आइकॉन का प्रयोग किया जाता है? अनडू करने के लिए इनमें से कौन सा आइकॉन है अनडू का? ठीक है, तो अनडू मतलब ये आपको दिख रहा है। अनडू करने के लिए कंप्यूटर के प्रोग्रामों की कमांड है, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं अनडू करने के लिए ये वाला आइकॉन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वहां से। LCD स्कैनर एवं प्रिंटर किस टाइप के डिवाइस है? LCD स्कैनर एवं प्रिंटर ये सब क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है। फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो आंसर है इसका हार्डवेयर, ये सब है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होते हैं? वो भाग होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं बाहर, टच। LCD स्कैनर, प्रिंटर, रैम, GPU, मॉनिटर, माउस आदि जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, इन्हें हम स्पर्श एवं महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिनको हम नहीं छू सकते हैं, अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है, किस फाइल फॉर्मेट को एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फाइल फॉर्मेट को एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? तो ये है तीनों को, MP3, .web और .jpg, ठीक है। इन तीनों को पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट शो कई सारे फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, हम अलग अलग फाइल्स इसमें जोड़ सकते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, ठीक है। इनमें से आप लोग करते ही होंगे, MP3, EPG, ऑडियो प्लेयर और एक एक्सटेंशन JPG। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है? कौन सा MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है? मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ क्योंकि अब आपका रिवीजन का टाइम है, जल्दी से आपको सिर्फ करेक्ट आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है? तो MS एक्सेल का नवीनतम संस्करण है 2016, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है? सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होती है? किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, और ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। एक मिनट, इसका ऑप्शन कट रहा है यहाँ पे। किसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है?
टेराबाइट, बस वही चारों है ना। तो इनका सीक्वेंस देख लीजिए किसमें होगा सबसे ज़्यादा। ऑप्शन सी दिया हुआ है उसमें, ऑप्शन सी में क्या है, टेराबाइट, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और नीचे गीगाबाइट होगा शायद, है ना। तो किसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पे भी कंप्यूटर आता है। तो किलोबाइट, इनका सीक्वेंस याद रख लीजिए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और 1024 में चलता है ये, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, टेरा, फिर पेंटा, फिर एक्साबाइट, ठीक है। छोटा बिट, एक बिट जो है वो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है। और कुछ बड़े जैसे गीगाबाइट या योटाबाइट का प्रयोग अधिक प्रचलन में नहीं है, ठीक है जी। टीबी जो है, टीबी टेराबाइट में कितना होते हैं, 1024 जीबी होते हैं। 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं, ठीक है। और 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। 1 जीबी में अगर पूछे तो ऐसे फिर बढ़ते जाएंगे, है ना। जिसका भी पूछे उसका आप कर देना। वैसे 1024 ही पूछा जाता है। 1 गीगाबाइट में कितना एमबी होता है, केबी में कितना जीबी होगा, ठीक है। 1 एमबी में कितना केबी होगा, 1 टीबी में कितना जीबी होगा, इस टाइप से पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। कौन सी? प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+P, ठीक है। Ctrl+P प्रिंट करने के लिए है। Ctrl+P इसका करेक्ट आंसर है प्रिंट करने के लिए। विंडोज कंप्यूटर में Ctrl+P एक साथ प्रेस करने से कंप्यूटर में प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट व्यू नहीं है। MS पावर पॉइंट, नॉर्मल व्यू, पेज व्यू, प्रिंट व्यू, आउटलाइन व्यू, ठीक है। तो पेज व्यू नहीं है, ठीक है। पावर पॉइंट का व्यू, पावर पॉइंट में निम्नलिखित व्यू होते हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर और नॉर्मल व्यू, ठीक है। इनमें पेज व्यू नहीं होता है। कौन कौन से व्यू होते हैं पावर पॉइंट में, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और MS पावर पॉइंट में फाइल का मिडिल सेक्शन 2 भागों में विभाजित होता है। यह भाग स्प्लिटर बार के द्वारा अलग होते हैं। ये स्प्लिटर बार भी पूछ सकते हैं पावर पॉइंट में। इस तरह इन दोनों फ्रेमों का व्यू नॉर्मल व्यू कहलाता है। आउटलाइन व्यू क्या होता है, अब इनका डिटेल से नहीं आएगा, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस केवल कौन कौन से व्यू होते हैं ये आप ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में वह फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होते हैं उसे क्या कहते हैं। विंडोज 7 में वह फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनमें से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बोलते हैं जहाँ पे सब चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक। विंडोज 7 में क्वेश्चन 10 हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया है। यस, ठीक है। नेक्स्ट है, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में स्टोर होते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, किसमें स्टोर होते हैं, रैम, रोम, CPU, हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो किसमें होते हैं, अभी हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। रोम में, रोम रीड ओनली मेमोरी, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह डेटा को परमानेंट सेव रखती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखो रोम के। यह रीड ओनली मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है और डेटा को परमानेंट सेव रखती है। कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होता है वह इसी मेमोरी से ली जाती है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन BIOS, बायोस बोला जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर को शुरू करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाती है ई बैंकिंग। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संचालन प्रक्रिया कहलाती है ई बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम में इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। जो प्रतिच्छेद जहां पर रो और कॉलम आपस में टकराते हैं, काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है सेल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सेल बोला जाता है जहां पर रो और कॉलम आपस में, ये इस तरह से टेबल होती है तो इसमें जहाँ पे ये बीच में टकरा रहे हैं रो और कॉलम के बीच में, इन पॉइंट को सेल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
हाँ, थोड़ा सा ये देख लीजिए कितने रो और कॉलम होते हैं एक बार। 65,536 रो एवं 256 कॉलम होते हैं। एक बार बस ध्यान दीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, कभी आएगा तो, है ना। 256 कॉलम है और 65,000 रो है। ठीक है। जो रेक्टेंगुलर एरिया बनता है उसे सेल कहते हैं। रो और कॉलम आपस में जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, जो रेक्टेंगुलर एरिया बनता है उसको सेल कहा जाता है। ठीक है। सेल एक्सेल डॉक्यूमेंट का सबसे छोटा एवं महत्वपूर्ण यूनिट होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में भी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, साइंस में क्वेश्चन आए तो, इसी तरह एमएस एक्सेल में भी सेल जो है सबसे छोटी यूनिट है, जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और उस पर किसी भी तरह की गणना कर सकते हैं। हर सेल का अपना एक विशिष्ट पता या रेफरेंस नंबर होता है, जो कॉलम और रो को सीक्वेंस में लिखने से प्राप्त होता है। ठीक है, उसका एक नंबर भी होता है। नेक्स्ट है की स्ट्रोक डॉक्यूमेंट्स के आखिरी में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा की स्ट्रोक डॉक्यूमेंट के आखिरी में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या किया जाता है इसमें? कंट्रोल प्लस एंड आखिरी में जाने के लिए, कंट्रोल प्लस होम फर्स्ट में शुरुआत में जाने के लिए। ठीक है। शॉर्टकट कीज है ये, शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन आता है। कंट्रोल प्लस होम कर्सर को, चारों ही देख लो, कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट के शुरू में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंत में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, और किसी लाइन के जिस लाइन में आप लिख रहे हैं करंट लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए केवल होम की दबाएंगे, और एंड दबाएंगे तो लाइन के एंड में जाएंगे, और कंट्रोल साथ में लगा देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के ही एंड और शुरुआत में चले जाएंगे। ठीक है। होम मतलब शुरुआत, एंड मतलब लास्ट। नेक्स्ट है एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। किसका इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं? एक डॉक्यूमेंट किसके इस्तेमाल से बना सकते हैं? एमएस वर्ड में। डॉक्यूमेंट्स किस में बनाते हैं? वर्ड में। शीट तैयार करते हैं एमएस एक्सेल में, और एमएस ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है एमएस वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये से क्वेश्चन आते हैं। विश्व में सबसे अधिक करने वाला यूज होने वाला एप्लीकेशन है, इसे संक्षिप्त में एमएस वर्ड कहते हैं। ठीक है। कुछ भी आपको लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, कुछ करना है तो आप इसी में काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है? ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब जिसको बाहर से जोड़े जाते हैं। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी, स्कैनर। ठीक है। तो स्कैनर नहीं है, मेमोरी नहीं है स्कैनर। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है। ठीक है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, कंप्यूटर का इंटरनल भाग नहीं होती हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, जो आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं, डीवीडी, सीडी वगैरह। ठीक है। पेन ड्राइव एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, डेटा स्टोरेज डिवाइस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित होता है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन कैसा होता है? ठीक है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन कैसा होगा? लास्ट में IMG, इमेज फॉर IMG। सॉरी, BMP फाइल, ये BMP फाइल है, इमेज फाइल नहीं, ये IMG नहीं है, इमेज BMP फाइल है, ये ध्यान रखना। BMP फाइल। ठीक है। जिसे छवि फाइल प्रारूप बस बिट मैप भी कहा जाता है। बस इमेज फाइल डिजिटल छवियों को स्वतंत्र रूप से डिस्प्ले करता है, BMP फाइल। ठीक है। इमेज एक्सटेंशन इमेज फाइल का जो होता है वो BMP होता है, BMP। ठीक है। बिट मैप, BMP का फुल फॉर्म है बिट मैप। नेक्स्ट है IMG नहीं है ना, वो धोखे से बोल दिया, IMG नहीं है, IMG नहीं है, बिट मैप है, ध्यान रखना। इमेज फाइल का एक्सटेंशन है .bmp, .bmp, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आनंद को ईमेल करते हैं लेकिन आपको एक एरर मैसेज प्राप्त होता है कि आपकी ईमेल डिलीवरी नहीं हुई है। ठीक है। इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है? आपने किसी को मेल किया आनंद को, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? आनंद का कंप्यूटर चालू नहीं है, आनंद का मेल बॉक्स भरा हुआ है, आनंद ने अपना ईमेल नहीं खोला है, आनंद घर पर नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है आनंद का मेल बॉक्स भरा हुआ है। मेल जब आपने किसी को किया और एक एरर मैसेज आया जिसमें लिखा है कि ईमेल डिलीवर नहीं हुआ है, इसका मतलब है उनका मेल बॉक्स भरा हुआ है और वहां तक पहुंचा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड
2007 में निम्न में से कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। इवन पेज, नेक्स्ट पेज, ऑड पेज, प्रीवियस पेज। एमएस वर्ड में कौन सा सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है? ठीक है, तो प्रीवियस पेज नहीं है। ब्रेक ऑप्शन, इस ऑप्शन के प्रयोग से पेज को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर ब्रेक नाम का डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसमें से आवश्यकता के अनुसार पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऑप्शन होते हैं ब्रेक टाइप, ठीक है, इवन पेज, नेक्स्ट पेज, ऑड पेज, ये होते हैं। प्रीवियस पेज नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में यदि आप कीबोर्ड से कंट्रोल F दबाते हैं तो ये क्या है? एमएस वर्ड 2007 में यदि आप कीबोर्ड से कंट्रोल+F दबाते हैं तो ये क्या करेगा? कंट्रोल+F से क्या होगा? ठीक है, लेआउट टैब को एक्टिवेट करते हुए पेज सेटअप डायलॉग खोलेगा। फाइंड टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। डायलॉग बॉक्स के रूप में फाइल सेव ओपन करेगा। फॉन्ट टैब को एक्टिवेट करते हुए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। F7 से क्या होगा? तो ये है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल+F, इन दोनों बटनों को एक साथ दबाने पर क्या होगा? फाइंड टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फाइंड करने के लिए F फॉर फाइंड, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस एक साथ खुलेंगे कंट्रोल+F से। नेक्स्ट है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन। हाँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसका एक कलेक्शन है? केवल आउटलाइंस का, केवल स्लाइड्स और हैंडआउट्स का, केवल स्पीकर नोट्स का, उपयोग सभी का? ठीक है, तो किसका है? सभी का है। आउटलाइन, स्लाइड, हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स सब कुछ इसमें होते हैं। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस का ही है। एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे एमएस ऑफिस के ही हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन को पीपीटी भी कहा जाता है। ठीक है, पीपीटी कहते हैं जब पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये कई सारे पेजों, जिन्हें स्लाइड कहते हैं, पेज को स्लाइड कहते हैं, इनको मिलकर बनाई जाती है। इनमें हम अपने हिसाब से जितने चाहें उतने पेज स्लाइड ले सकते हैं। इसमें अलग अलग कंटेंट, ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड, आउटलाइंस, हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स आदि का कलेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। निम्न में से कौन सा आइकॉन फायरफॉक्स को निरूपित करता है? कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन सी है वो है फायरफॉक्स का, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, उसकी मोजिला निगम विंडोज की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक टाइटल केस का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक टाइटल केस का उदाहरण है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइटल किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट लेटर दोनों का कैपिटल, गुड इवनिंग, है ना। टाइटल केस इस तरह से लिखना है। मेमोरी स्टोरेज के संबंध में सही समीकरण को पहचानिए। सबसे बड़ा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है? तो ये क्वेश्चन एक और पहले भी पूछ चुके हैं। देखो, इसी से एक पेपर में, एक ही शिफ्ट का पेपर है और 2 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KB, MB, GB में कौन बड़ा होता है? ठीक है, तो कौन सा है? सबसे पहले छोटा होता है KB, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, इस तरह से आएगा, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ये याद रख लेना, सबसे छोटा है ना। ये निशान भी याद रखना। जिस साइड ओपन होता है वो बड़ा होता है और जिस साइड क्लोज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन और बच गया है शायद, एक सेकेंड। हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और 1-2 वीडियो और मिलेंगे अभी, जिनका बाद में एग्जाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी अभी डाले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।